दोस्तों, रामायण तो हम सभी ने देखा है, मगर क्या आपको यह पता है कि 80s के दहाई में न तो उस समय इतने आधुनिक तकनीक हुआ करते थे और ना ही इतने अच्छे अच्छे कैमरे, मगर फिर भी उस समय रामायण की शूटिंग कैसे की गई थी और उस समय कलाकारों का चयन कैसे किया जाता था। उस समय रामायण की शूटिंग कब और कहाँ की गई थी और उस समय ऐसे कौन कौन से सीन्स थे जिन्हें शूट करने में रामानंद सागर जी के पसीने छूट गए थे। इन सभी चीज़ों को जानेंगे हम लोग इसी वीडियो में। दोस्तों, यूँ तो रामायण की ज़्यादातर शूटिंग रामानंद सागर जी के सागर विला में ही की गई थी, मगर कुछ सीन्स ऐसे भी थे जिन्हें उस विला में शूट नहीं किया जा सकता था। उसके लिए रामायण के पूरे ग्रुप को ही सूरत के मोर नामक गांव में जाना पड़ा था, जहां पर यह लोग ट्रेन से जाया करते थे और 5-6 दिनों तक लगातार शूटिंग चला करती थी और जब शूटिंग खत्म हो जाया करती थी तो वो सारे लोग वापस मुंबई आ जाया करते थे। दोस्तों, रामानंद सागर जी को रात के समय शूटिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, क्योंकि उस समय गर्मी भी कम हुआ करती थी, जिसकी वजह से कलाकारों का मेकअप खराब नहीं होता था। रामायण की शूटिंग सोमवार से लेकर गुरुवार तक लगातार चलती थी। इसके बाद शुक्रवार को उसको एडिटिंग के लिए भेजा जाता था और शनिवार को उसे टीवी पर ब्रॉडकास्ट करने के लिए मुंबई भेज दिया जाता था और उसके बाद रविवार को 9:30 बजे रामायण को टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट किया जाता था। उस समय गांव में सिर्फ एक ही टीवी हुआ करता था और उस टीवी के सामने पूरा गांव 9:30 बजे इंतजार करता था रामायण देखने का। इस शो को जब टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट किया गया था तब उस समय के सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टूट गए थे, क्योंकि आज से पहले इतनी ज़्यादा टीआरपी किसी भी शो ने पूरी दुनिया में कलेक्ट नहीं किया था। दोस्तों, रामानंद सागर जी के बेटे प्रेम सागर जी बताते हैं कि उन लोगों को सबसे ज़्यादा कठिनाई शूटिंग के समय उस समय हुआ था जब संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी को भेजा गया था। और उस समय जब हनुमान जी पहाड़ को उठाकर और उड़ाकर लाते हैं तो उस सीन को दिखाने में उन लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाई आई। कहा जाता है कि उस सीन के लिए हॉलीवुड तक की मदद ली गई थी। ठीक ऐसा ही एक और सीन था रामायण में, और वो सीन था रावण का पुष्पक विमान को उड़ता हुआ दिखाना। मगर उस समय की टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी कि किसी भी चीज़ को आसानी से उड़ता हुआ दिखाया जा सके, मगर रामानंद सागर जी की सूझबूझ की वजह से इस सीन को भी काफ़ी बखूबी से किया गया था। दोस्तों, आप सभी लोग दारा सिंह को तो जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, यह वही कलाकार है जिन्होंने हनुमान जी का रोल किया था। दोस्तों, दारा सिंह बताते हैं कि जब रामायण की शूटिंग चल रही होती थी तब उनके पिताजी ने नॉनवेज खाना साफ छोड़ दिया था, क्योंकि उस समय वह रामायण की शूटिंग के सेट पर आया करते थे। दोस्तों, दारा सिंह को हनुमान जी का किरदार करने के बाद उतना ही फेम और सम्मान मिला जितना दीपिका चिखलिया जी को माता सीता का रोल करने के बाद और अरुण गोविल जी को भगवान राम जी का रोल करने के बाद मिला था। दोस्तों, दारा सिंह के विशाल शरीर की वजह से ही उनको हनुमान जी का रोल करने के लिए सेलेक्ट किया गया था, और उनके विशाल शरीर के पीछे पंजाबी तरीके से खान पान का तरीका था, क्योंकि वो एक पंजाबी परिवार से आया करते थे। दोस्तों, दारा सिंह बताते हैं कि जब रामायण की शूटिंग खत्म हुआ करती थी और वह जब सेट से बाहर निकला करते थे तो लोग उनका ही पैर छूने लगते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि साक्षात हनुमान जी उनके सामने खड़े हैं। 550 दिन तक चली इस शो की शूटिंग के बाद इस शो में जिन जिन कलाकारों ने भी काम किया था, जब शो को टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट किया गया था तब उन कलाकारों को बहुत ही ज़्यादा फेम और इज्जत मिला था। दोस्तों, क्या आपको यह पता है कि मुकेश रावल जी, जिन्होंने विभीषण का रोल किया था, जब रामायण की शूटिंग चल रही थी तब वह उस समय बैंक में काम किया करते थे, मगर रामायण की शूटिंग की वजह से वह बैंक में काफ़ी ज़्यादा एब्सेंट हुआ करते थे, जिसकी वजह से उन्हें बैंक की तरफ काफ़ी बार नोटिस मिल चुके थे। मगर जब बैंक वालों को यह पता चला कि मुकेश रावल जी रामायण की शूटिंग में व्यस्त हैं, तब बैंक वालों ने खुद से ही उनको एक अच्छी खासी छुट्टी दे दी ताकि रामायण की शूटिंग में कोई भी दिक्कत ना आए। दोस्तों, मुकेश रावल जी बताते हैं कि रामायण की शूटिंग सोमवार से लेकर गुरुवार तक की जाती थी, जिसकी वजह से वो रविवार की रात्रि में ही ट्रेन पकड़कर सूरत पहुंच जाया करते थे अपने सेट पर, और जब गुरुवार को शूटिंग खत्म हुआ करती थी तो वो ट्रेन पकड़कर वापस मुंबई चले जाते थे और शनिवार और शुक्रवार वह बैंक में काम किया करते थे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और जय सिया राम ज़रूर कमेंट कर दें। दोस्तों, दीपिका चिखलिया, जिन्होंने माता सीता का रोल किया था, उनको आज भी रामायण का एक एक सीन याद है। दीपिका चिखलिया जी बताती हैं कि जब हम लोग सेट पर रहा करते थे तो रामानंद सागर जी सभी कलाकारों को उनके असली नाम से न बुलाकर स्क्रीन नाम से ही पुकारा करते थे। उनका मानना था कि इसकी वजह से कलाकारों को अपने कैरेक्टर की गहराई का पता चलेगा। दोस्तों, दीपिका चिखलिया जी बताती हैं कि
रामायण के वो 550 दिन वह सभी कलाकार एक परिवार की तरह रहा करते थे। किसी के भी चेहरे पे चिंता या फिर शिकस्त नहीं दिखाई देती थी और उनमें से कोई भी कभी भी थका हुआ नहीं दिखाई देता था, क्योंकि वो सभी लोग काफ़ी खुशी मन से रामायण में काम किया करते थे। और दीपिका चिखलिया जी यह भी बताती हैं कि उनके ज़िंदगी के वो 550 दिन ऐसे थे जो उन्हें ज़िंदगी भर याद रहेंगे। दोस्तों, क्या आपको यह पता है कि रामायण की शूटिंग से पहले दीपिका चिखलिया जी मेंटल लेवल पर बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रही थी। वह डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो चुकी थी, क्योंकि जिस सीरियल में वह काम किया करती थी वह सीरियल बंद हो चुका था और 3-4 सालों तक उनको कोई भी काम नहीं मिला था। उसके बाद उन्हें सीधा रामायण में काम करने का अवसर मिला था। दोस्तों, आप लोग अरुण गोविल को तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। ये वही हैं जिन्होंने रामायण में राम जी का रोल किया था। अरुण गोविल जी यह बताते हैं कि रामायण की शूटिंग के समय एक सीन ऐसा भी आया था जहाँ वो काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ गए थे कि इस सीन को कैसे किया जाए, मगर उस समय रामानंद सागर जी ने उन्हें इस सीन को करने के लिए बहुत अच्छा तरीका बताया। भगवान राम वनवास में थे और उनके भाई भरत उनके पिता की मृत्यु का सूचना लेकर आए थे। इस चीज़ को देखते हुए अरुण गोविल जी को यह नहीं समझ में आ रहा था कि उनको इंसान की तरह रिएक्ट करना चाहिए या फिर शांत बनकर भगवान की तरह रिएक्ट करना चाहिए। इस चीज़ को रामानंद सागर जी ने उनको बैठाकर काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया। और अरुण गोविल जी यह भी बताते हैं कि जब वह लोग सूरत में शूटिंग किया करते थे तब साइड रोल के जितने भी कलाकार हुआ करते थे वो उसी गांव के आसपास के लोग हुआ करते थे, जिन्हें सिर्फ एक समय का खाना दिया जाता था, मगर फिर भी वह सारे लोग बढ़ चढ़कर रामायण की शूटिंग में हिस्सा लिया करते थे। और जब भी रामायण की शूटिंग शुरू हुआ करती थी तब वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती थी, जिसकी वजह से शूटिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आया करती थी।